19 अक्टूबर हरियाणा के मेवात में पटाखे बनाने वाली अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़। इकबाल, निसार और जुबैर नाम के 3 आरोपी गिरफ्तार। 25 अक्टूबर यूपी के हरदोई में अवैध पटाखा फैक्ट्री में धमाका। तौहीद सिद्दीकी नाम का मुख्य आरोपी बुरी तरह घायल। 26 अक्टूबर दिल्ली में दिवाली से पहले 1500 किलो पटाखे पकड़े गए। खुर्शीद आलम नाम का एक आरोपी गिरफ्तार। 3 नवंबर यूपी के बागपत में अवैध फैक्ट्री से 200 किलो से अधिक पटाखे जब्त। मोइन और नौशाद को पुलिस ने पकड़ा। दिवाली से ठीक पहले पटाखों की अवैध फैक्ट्री जब्त होने, आग लगने और बाजार में अवैध रूप से बिक रहे पटाखे पकड़े जाने के समाचार आने आरंभ हो जाते हैं। आप ध्यान दें तो लगभग हर दिन देश भर में कहीं न कहीं अवैध पटाखों से जुड़ा कोई समाचार आपको दिख जाएगा। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? सर्वोच्च न्यायालय के एक तुगलकी आदेश के कारण अधिकांश राज्य सरकारों ने दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगा रखा है। ये स्थिति लगभग 5-6 वर्षों से है। भारत के सेकुलर तंत्र ने हिंदुओं को उनके सबसे बड़े धार्मिक त्योहार को परंपरागत रूप में मनाने से वंचित कर रखा है, जबकि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि प्रदूषण में दिवाली का योगदान लगभग नगण्य है। अब तक दिवाली के पटाखों का उत्पादन तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ करता था। देश भर में पटाखों की खपत का 90% से अधिक शिवकाशी में ही बनता था। शिवकाशी के कारखानों में लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार मिला करता था। लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था की अंतर्निहित हिंदू घृणा के कारण यह उद्योग अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जो भारतीय न्याय व्यवस्था खेतों में पराली जलाने को बंद नहीं करा सकी, धूम्रपान से प्रतिवर्ष 14 लाख लोगों की मृत्यु के बावजूद जो सिगरेट पर प्रतिबंध नहीं लगा पाई, उसने वर्ष में एक दिन होने वाली दिवाली की आतिशबाजी और उसके व्यापार पर रोक लगा दी। जब भी कोई व्यापार अवैध हो जाता है तो सहज रूप से उस पर एक मजहब विशेष का कब्जा हो जाता है। जो पटाखे पहले सरकार को टैक्स चुकाकर शिवकाशी में बना करते थे, वे अब देश भर के हर शहर में बसाई गई मजहबी बस्तियों में बन रहे हैं। कुछ पटाखे पकड़े जाते हैं, कुछ फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, 2-4 दर्जन लोगों की जान चली जाती है, लेकिन कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि अवैध धंधे में लाभ सदैव लागत से कई गुना अधिक होता है। कोई बिजली का बिल नहीं, किसी तरह के टैक्स की चिंता नहीं। दिवाली पर आतिशबाजी तो अब भी हो रही है, लेकिन अब अधिकांश लोग अवैध फैक्ट्रियों में बने पटाखे फोड़ रहे हैं। अपना ही त्योहार मनाने के लिए हिंदू इस अवैध व्यापार का ग्राहक बनने को विवश कर दिए गए। पटाखे खरीदने के लिए उन्हें 4 से 5 गुना अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। ये एक प्रकार का जजिया है जो दिवाली की आड़ में हिंदू चुका रहे हैं। ये सारा धन मजहबी समुदाय की जेब में पहुंच रहा है, वहां से ज़कात में जाएगा, जो अंततः हिंदुओं के विरुद्ध षड्यंत्रों और आतंकियों के मुकदमे लड़ने में जाएगा। दिवाली की रात ये पटाखे जब आप छुड़ाएंगे तो हो सकता है कि पुलिस आपको पकड़ने चली आए। उसे भी आपको कुछ न कुछ चढ़ावा चढ़ाना पड़ सकता है। जो दिल्ली पुलिस जिहादी दंगाइयों के आगे लाचार दिखाई देती है, वो दिवाली की रात हिंदू बच्चों और उनके माता पिता को पकड़ने के लिए सबसे अधिक चुस्त दिखती है। दूसरी ओर शिवकाशी में बेरोजगार हुए 5 लाख लोग और उनके परिवार अब धर्मांतरण गिरोहों का आसान शिकार होंगे। कोई मौलाना या कोई पादरी उन्हें समझाएगा कि उनके कष्टों का कारण हिंदू देवी देवता हैं। कोई धूर्त राजनेता उन्हें बताएगा कि जाति व्यवस्था के कारण उनके साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए सनातन धर्म को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ये एक प्रकार का दुष्चक्र है जो देश में कई वर्ष से चल रहा है। विषय पटाखों या प्रदूषण का नहीं है, वास्तव में ये हिंदुओं के क्रमबद्ध उन्मूलन का प्रयास है।
एक समाज के रूप में हमें इसकी व्यापकता को समझना होगा, इसके विरुद्ध बोलना और लिखना होगा, सरकारों और नेताओं से प्रश्न पूछना होगा, उन नेताओं को भी प्रश्नों के घेरे में खड़ा करना होगा जो ईसाई मिशनरियों द्वारा शुरू किए गए बैन क्रैकर, क्लीन दिवाली और ग्रीन दिवाली जैसे अभियानों के मोहरे बन गए और अपने एनजीओ के माध्यम से दिवाली बंद कराने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध को हारा हुआ युद्ध समझकर छोड़ा नहीं जा सकता, ना ही इसकी आड़ में हलाल अर्थव्यवस्था का पोषण ही किया जाना चाहिए।